आपका स्वागत है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि हमारी अगली सदी की पीढ़ी साक्षर होगी? कोई भी अनपढ़ नहीं होगा, क्योंकि सरकार सबको साक्षर बनाने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। करोड़ों रुपए का बजट इसके लिए आवंटित किया जा रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। आज भी तमाम बच्चे शिक्षा से कोसों दूर हैं, क्योंकि देश की अधिकांश आबादी गाँव में रहती है, जहाँ सरकारी स्कूलों के भरोसे ही शिक्षा व्यवस्था है। इनकी हकीकत देखकर कोई भी शर्मसार हो जाए। कई स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षक आते ही नहीं, बच्चे मौलिक ज्ञान से भी महरूम हैं। आज हम दोनों की धार में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देखिए बिन टीचर स्कूल। तो चलिए आपको बीकानेर के कैसे स्कूल में लिए चलते हैं, जहां शिक्षक तो है लेकिन आते ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं सियाड़ा चारड़ान गांव की, जहां पर प्राथमिक स्कूल में शिक्षक सिर्फ कागजी खाना पूर्ति करने आते हैं। स्कूल के शिक्षक मुफ्त में तनख्वाह ले रहे हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूल बदहाल हैं। सरकारी स्कूल महीनों नहीं खुलते हैं। स्कूल मुफ्त में वेतन लेते हैं टीचर। हम मौजूद हैं अभी बीकानेर के सियाड़ा गांव के चारड़ान सियाड़ा गांव के अंदर, जहां पर एक ऐसा स्कूल है जो कि पिछले 3 महीने से, यानी जब से शिक्षा सत्र शुरू हुआ है तब से अब तक वो स्कूल नहीं खुला है। यदि हम यहाँ के तालों पर गौर करें कि कितना जंग लगे हुए ताले हैं। इन तस्वीरों से साफ है राजस्थान के स्कूलों का हाल। सरकारी स्कूलों की हालत किस हद तक बदतर है, इसका अंदाजा न सिर्फ स्कूल के बंद दरवाजों से लग रहा है, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों की परेशानी से भी साफ है। ग्रामीण इस कदर परेशान है कि इन्हें समझ में नहीं आता कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहाँ भेजें। कोलायत तहसील के सियाड़ा चारड़ान के प्राथमिक स्कूल के टीचर इस सत्र में आए ही नहीं। 6 महीने में एक बार टीचर आते भी हैं, तो सिर्फ कागजी खाना पूर्ति के लिए। बच्चा बोलना बकरिया करा हुआ है, अब बैठा हूँ कहीं घर, कोई नहीं आवाज, कोई सुनाई तो करे। कोई कितने महीने से स्कूल नहीं खुली? 5-6 महीना नहीं किलोमीटर मान तो बिल्कुल ही को खुले। एक दिन खोल पड़ेगी, नाम लेकर लेगी मास्टर। अरे तो कोई नहीं, हम तो ठंड में आए तो आप कोई काबिलियत धरी गया टिकट करा पास बोली जाए। और कभी पढ़ाती नहीं है कभी भी बोले पढ़े तो मारे कोई दूर छोड़िए ना, मारे कोई दूसरे मास को नाम तेरा बाप को मन मार को करें। स्कूल की बिल्डिंग है ठीक ठाक, यहाँ टीचर पढ़ाने नहीं आते, आते हैं कागजी खाना पूर्ति करने। इस स्कूल में सरकारी नियम के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाई होती है। स्कूल की बिल्डिंग भी ठीक ठाक है। प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों की तरह टूटी फूटी भी नहीं है, लेकिन खासियत यह है कि स्कूल खुलता ही नहीं है। जंग लगे तालों, मकड़ी के जालों और कचरे से साफ है कि स्कूल पढ़ने के लिए है ही नहीं, बल्कि सिर्फ कागजी खाना पूर्ति के लिए है, ताकि सरकारी खाते में यह दर्ज हो इस गांव में एक प्राथमिक स्कूल भी है। ग्रामीणों के पास अपने बच्चों को कहीं और पढ़ाने का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए ये भी अपने बच्चों का नाम रजिस्टर में इस आस में डलवा देते हैं कि कभी तो पढ़ाई होगी। यहाँ पे नाम डाला है, लेकिन उसको कहाँ पढ़ाने के लिए भेजे? यहाँ पे तो कोई सुविधा है नहीं, टीचर आता है नहीं, तो उसको कहाँ भेजेंगे? हम नहीं पढ़े तो हमारे कम से कम हमारे 3री क्लास में डाला हुआ है हमारा बच्चा, लेकिन वो टीचर आता ही नहीं। आता है तो उसको बोलते हैं तो वो बोलते 3 महीने में, कभी 6 महीने में एक बार आता है। सरकार सर्व शिक्षा अभियान चला रही है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षित करने का लक्ष्य भी है। सबको शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने में ही सरकार के करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन कोलायत तहसील के इस गांव के अभिभावक तो जागरूक हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन टीचर ही नदारत हैं, तो बच्चे शिक्षित कैसे होंगे? इस स्कूल के छात्रों का भी हाल आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो कहीं पर भवन है तो शिक्षक नहीं, कहीं शिक्षक है तो भवन ही मौजूद नहीं है। बीकानेर शहर इस गांव से काफी दूर है। आसपास कोई कस्बा भी नहीं है जहां पर गांव वाले अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज सके। इस गांव में साक्षरता दर कम है। गांव वाले अपनी अगली पीढ़ी अनपढ़ नहीं देखना चाहते, इसलिए बच्चों की अच्छी शिक्षा उन्हें मंजूर है, लेकिन आखिर वो कैसे पूरी हो पाएगी? अच्छी तो दूर, उन्हें मामूली शिक्षा भी नहीं मिल पा रही। इस स्कूल के बच्चे हैं अज्ञानी, ककहरा तो दूर की बात है, गिनती से भी है अनजान। ऐसी है ये पाठशाला, मस्ती की है पाठशाला।
क्या आप सोच सकते हैं कि कोई बच्चा तीसरी कक्षा में पढ़ता हो और उसे गिनती भी ना आती हो? लेकिन इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की यही हालत है। हम गलत कह रहे हैं, पढ़ने वाले नहीं, बल्कि इस स्कूल में रजिस्टर्ड बच्चों की यही हालत है। अगर विश्वास ना हो तो आप खुद सुन लीजिए। नहीं आती गिनती कितने तक आती है? 10 तक आती है, उसके बाद नहीं आती। अंग्रेजी में ABCD आती है तुम्हें? इस गांव में साक्षरता दर है कम। एक स्कूल है जो खुलता नहीं, बच्चे भेड़ बकरी चराने को मजबूर, बच्चों को नहीं है मौलिक ज्ञान। इस स्कूल में टीचर सरकारी तौर पर भी नहीं आते। शिक्षक किस कदर बेखौफ हैं कि 15 अगस्त 26 जनवरी को भी स्कूल खोलना, झंडा फहराना जरूरी नहीं समझते। इसीलिए इस गांव के बच्चों को राष्ट्रीय पर्व के बारे में जानकारी ही नहीं है। जब बच्चे स्कूल नहीं जाते तो अभिभावक अपने बच्चों को भेड़ बकरी चराने भेज देते हैं। पिता के साथ भेड़ चराने के लिए जाते हैं। तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता? हमारे पढ़ने का मन करता है, हम पढ़े कहाँ से? मैडम तो हमने देखी ही नहीं है, यहाँ पर आती नहीं है। कोई नहीं आता। 3 महीने से इस बार तुमने 15 अगस्त मनाया? नहीं मनाया। क्या 15 अगस्त पे क्या करते हैं आपको पता है? नहीं पता है हमें। अभिभावक खुद पढ़े लिखे नहीं हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा सके। अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन मन महसूस कर रह जाते हैं। हम पढ़े नहीं, हमारे बाप दादा भी पढ़े नहीं, ठीक है ना। जब हम नहीं पढ़े तो हमारे बच्चों को कम से कम हम पढ़ाना चाहते हैं, उसका तो भविष्य सुधारना चाहते हैं ना। लेकिन हम जब काफी सालों से सरकार ने यहाँ पे स्कूल खोला है कि बच्चों को पढ़ो, शिक्षा दो, ठीक है, तब वो टीचर भी स्टाफ भी नहीं आएगा तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ से? हम तो टूटी फूटी हिंदी कहाँ से सीखे? जब बाहर काम करने के, मजदूरी करने के लिए गए, वहां पे हम हिंदी सीख के, ठीक है, इतनी तो हमारे हिंदी भी नहीं आगे साहब। इस गांव की सरपंच ने स्कूल की हालत के बारे में शिक्षा अधिकारी से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि हमारे संवाददाता की शिकायत को भी अनसुना कर दिया, बल्कि शिक्षकों की गलती मानने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति जो रिपोर्ट हमारे पास में आ रही है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो उच्चाधिकारियों को इसके एक्शन की सारी व्यवस्था करवाएं। वैसी बात को 15 अगस्त आती है, 15 अगस्त 26 जनवरी को वहाँ के बच्चों का कहना है कि टीवी के नहीं, ऐसी बात है, बच्चों को कह दिया होगा, लेकिन 15 अगस्त 26 जनवरी को सारे विद्यालय ऐसी ऐसी बात है, वो स्कूल खुला था। प्रदेश में शिक्षा एक व्यापार बनकर रह गया है। शिक्षकों से लेकर अधिकारी तक बंदर बाट में जुटे हुए हैं। शिक्षक स्कूल नहीं आने के बदले सुविधा शुल्क देकर वेतन लेते हैं, साथ ही मिड डे मील भी मिलवाट कर खा जाते हैं। तो ये आपने सुना बीकानेर के सियाना चारणन गांव की एक स्कूल की कथा और एक व्यथा, जिसमें ये स्थिति है कि एक स्कूल है जो कि अभी तक के सत्र में एक बार भी नहीं खुला। बच्चे नहीं जानते हैं 1 से 10 तक की गिनती, और यहाँ तक कि ABCD भी नहीं जानते हैं। उसके अलावा यहाँ तक हम बात करें 15 अगस्त पे क्या झंडा यहाँ फहराया जाता है, बच्चों ने सिर्फ टीवी पर ही देखा है। इस समय के लिए मैं KK सिंह, कैमरा पर्सन नारायण के साथ सहारा न्यूज ब्यूरो बीकानेर।